सो हाय एवरीवन, आज हम क्लास 12th में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। री मतलब अगेन और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ प्रोड्यूस होना। री फिर से कुछ प्रोड्यूस होना। और ये रिप्रोडक्शन वर्ड किसके लिए यूज होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में उनके लिए यूज होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन देखो मैंने हाईलाइट भी करा है, री अगेन एंड प्रोडक्शन टू जनरेट और प्रोड्यूस। और क्या है सबसे मेन चीज जो लास्ट वाली मैंने सेकंड में है वो जो हाईलाइट करा, टू प्रोड्यूस अगेन द सेम काइंड। ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब इंसान से इंसान ही तो पैदा होगा, कोई मतलब कुछ जानवर थोड़ी हो जाएगा कि इंसान के उससे इंसान जानवर को, बिल्ली कुत्ते को, इन सबको प्रोड्यूस कर रहा है। नहीं, कैट कैट को प्रोड्यूस करेंगे, डॉग डॉग को प्रोड्यूस करेंगे ना, और हम ह्यूमन से ह्यूमन निकलेगा, मंकी से मंकी। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ, ये हुआ सेम काइंड। ठीक है, और रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस अगेन अ कॉपी इफ ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, और ये कितने तरह के हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, दो टाइप के थे। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल। ठीक है, देखो इसमें मैंने ये भी हाईलाइट करा है, पत नहीं अच्छा नहीं करा होगा तो देख लेना। टू मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, कौन से हैं, वेजिटेटिव है और सेक्सुअल है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कोई भी वो नहीं इन्वॉल्व होता है, काहे ना ही कोई फर्टिलाइजेशन होती है, और जो ऑफस्प्रिंग बना है वो बिल्कुल ही कैसा होता है, नेचुरल क्लोन होता है अपने पेरेंट का। ठीक है, और इसमें ना ही कोई स्पेशल स्ट्रक्चर यूज होते हैं, और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, देखो लिखा है प्लॉइडी रिमेन सेम, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं, तभी ये नेचुरल क्लोन होते हैं। और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइब्रिड्स होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी नहीं होते हैं। सिमिलैरिटी होती है मगर बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम नहीं होते हैं, और इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर यूज होता है जिसको हम गेमीट्स बोलते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इसमें ज़रूरी है, फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का ज़रूरी है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं इसमें थोड़ा काफ़ी तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। देखो इसमें प्लॉइडी जो है ऑफ द पर्टिकुलर सेल्स चेंजेस अल्टरनेटिवली, मतलब अल्टरनेटिव, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे। फ्रॉम डिप्लॉइड से पहले क्या होंगे, पहले ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, जब ऑफस्प्रिंग बनना हो, जब गेमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और फिर डिप्लॉइड हो जाएंगे वो। आई होप ये डिफरेंस अब क्लियर होगा। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, तो एक फ्लावर का कैसा होता है। फ्लावर में जो ग्रीन कलर का पार्ट होगा वो सेपेल्स होगा, और जो ब्राइट कलरफुल होगा वो है पेटल्स है हमारे। ठीक है, और उसमें जो डंडी होगी फूल की उसको हम पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, और देखो ये डायग्राम में है, और स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, स्टेमन, ये सब तो बेसिक है, पता होगा, ये डायग्राम है। ठीक है, और हम डिटेल पे आते हैं कि कैलिक्स होता क्या है। कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर की, सबसे बाहर कैलिक्स ही मिलता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कैसा होता है, यूजुअली ग्रीन होता है, ज़्यादातर ग्रीन ही होता है। और अगर सेपल्स फ्री हैं, मतलब जो सेपल्स हैं सब अलग अलग हैं, तो वो क्या कहेंगे उसको, पॉलीसेपलस। ठीक है, और जो सबसे आउटर मोस्ट मतलब जो है सेपल, अगर वो सब फ्यूज्ड हैं, एक में जुड़े हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैमोसेपिलस। ठीक है, अगर फ्री है तो पॉलीसेपिलस, सब सेपल अलग अलग हैं। ये देखो ये इस डायग्राम में जो है वो अलग अलग है सेपल्स, और अगर फ्यूज होंगे, एक में जुड़े होंगे, तो गैमोसेपिलस। और कैलिक्स क्या काम क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है अंदर के जितने भी वॉल्स हैं, यानी कि अंदर उसमें क्या आएगा, पेटल्स आएगा, एंड्रोशियम आएगा, गाइनोशियम आएगा, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। और जैसे सेपल ग्रीन कलर की है तो उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल है तभी तो ग्रीन है, तो ये अपना खाना खुद बनाती है। ठीक है, सेपल्स में ही खाना बनता है। अब हम आते हैं कोरोला में। कोरोला कैलिक्स के अंदर होता है। ठीक है,
ये ज़्यादातर कैसा होता है, ब्राइट कलर का होता है या वाइट कलर में होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, कोरोला की यूनिट होती है पेटल, ठीक है। और जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है सेपल से, पेटल सेपल से बड़ी होती हैं। और पेटल अगर एक दूसरे से अलग हैं, बहुत सारे फ्लावर देखे होंगे जैसे रोज़ है, उसमें हर अलग अलग है। जितनी पेटल कलरफुल ब्राइट कलर का तुम्हें तुम्हें दिख रहा है, रेड कलर का रोज़ होता है, पिंक कलर का होता है, तो उसमें हर एक को हम अलग अलग निकाल सकते हैं, तो वो फ्री है पेटल्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉली पेटलस। और अगर फ्यूज है तो उसको हम गैमो पेटलस कहेंगे। अब हम आते हैं, अगर पेटल्स पूरी तरह से फ्यूज्ड हैं तो वो क्या बना लेगा, कोरोला ट्यूब बना लेता है एक। और जो कैलिक्स और कोरोला को हम साथ में क्या कहते हैं, कैलिक्स प्लस कोरोला को हम कहते हैं पेरियांथ, ठीक है। कैलिक्स प्लस कोरोला को हम पेरियांथ कहते हैं, ये मैंने इसको हाईलाइट भी करा है। और इसकी यूनिट क्या होती है पेरियांथ की, टेपल्स, ठीक है। पेरियांथ क्या होता है, कैलिक्स प्लस कोरोला को साथ में कहते हैं, और पेरियांथ की यूनिट होती है टेपल्स, ठीक है। कोरोला की यूनिट होती है पेटल, और कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, ठीक है। अब हम आते हैं एंड्रोशियम, ये क्या है, मेल वॉर्ड है फ्लावर की। और ये कहाँ मिलता है, कोरोला के अंदर यानी पेटल्स के अंदर मिलता है। और इनकी यूनिट क्या है, स्टेमेन से है, ठीक है। और हर स्टेमेन किससे बना है, एंथर प्लस फिलामेंट से, ठीक है। एंथर जो है वो स्वेलन पार्ट है, और फिलामेंट कैसा है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और ये कैसा होता है, बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। और ये स्लेंडर होता है यानी कि धागे जैसा भी होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, और एंथर स्वेलन होता है, इसकी मैं डिटेल में बात करूंगी जब मैं एंड्रोशियम गाइनोशियम पूरा समझा दूंगी, तो उसके बाद में ये हम एंथर के स्ट्रक्चर को ही अच्छे से पढ़ेंगे। अभी पूरा एक साथ में हूँ इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और एंथर कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, हाँ बिल्कुल। और एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, जो एक एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि दो लोब होते हैं, दो हिस्से होते हैं उसके, बिल्कुल ऐसे, ये देखो डायग्राम बना है, ऐसा होता है बिल्कुल, ठीक है। और हर लोब में क्या होता है, दो थीका होते हैं, तभी इसको क्या कहते हैं, डाइथीकस। एक जो गोल गोल से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम कह रहे हैं थीका, ठीक है। तो एक लोब में दो थीका होते हैं, तभी इसको हम डाइथीकस कहते हैं। और एंथर में प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को हम पॉलिन ग्रेन कहते हैं। पॉलिन ग्रेन का देखो, वो पॉलिनेशन में पढ़ा होगा, ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन्स का ही तो होता है। वही पॉलिन ग्रेन जो होते हैं किससे बनते हैं, किस में बनते हैं, एंथर्स में बनते हैं। पॉलिन ग्रेन से फिर बनता है मेल गैमेटोफाइट, जिससे क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिससे मतलब मेल फ्यूजन होगा फीमेल से। पॉलिन ग्रेन से बनेगा मेल गैमेटोफाइट। अब हम आते हैं, द filament bear and support the anther in the most suitable position for pollen transfer to take place। हाँ, फिलामेंट जो है ना, वो उसको बिल्कुल सपोर्ट करता है एंथर को, और उसको ऐसे पोजीशन में रखता है जिससे पॉलन का ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाए, ठीक है। फीमेल में पॉलन का ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाए। अब लास्ट वॉल है हमारी गाइनोशियम, ये फोर्थ है और सबसे लास्ट वॉल है, सबसे अंदर होती है गाइनोशियम ही। और गाइनोशियम है क्या, ये एक फीमेल वॉल्ट है फ्लावर की, ठीक है। और ये जो यूनिट होती है गाइनोशियम की वो कौन है, कार्पेल है या पिस्टल, कार्पेल पिस्टल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और ईच पिस्टल में क्या होता है, एक बेसल स्वेलन ओवरी पार्ट होती है, पोर्शन होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। और उस ओवरी से क्या अराइज होता है, ओवरी से निकलता है स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। ओवरी से क्या निकल रहा है, स्टाइल। और स्टाइल के सबसे टॉप पे क्या होता है, स्टिग्मा, जिस पे आके कौन चिपकता है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टिग्मा इज फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टाइल, ठीक है। और जो स्टाइल जो है, हाँ उसके ऊपर स्टिग्मा होता है, मैंने आपको बताया। और वो ऐसे पोजीशन में रखता है कि बहुत आसानी से पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। स्टिकी स्टिग्मा होता है ताकि वो क्या कर सके, पकड़ सके, ट्रैप कर सके पॉलन ग्रेन्स को। अब हम आ जाते हैं, बस एक बहुत बेसिक सा टॉपिक और बचा, उसके बाद में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मेन पार्ट,
जो कि है डेवलपमेंट ऑफ एंथर वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे। अब लास्ट में ये देख लो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वॉल्स क्या होती है। एसेंशियल वॉल्स वो होती हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं, ठीक है। जैसे कि एंड्रोशियम गाइनोशियम हो गए, इनमें क्या बनता है, गेमीट्स बनते हैं, ठीक है। इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है, फ्लावर प्रोड्यूस हो पाएगा, फ्रूट हो बन पाएगा। तो इसलिए ये मेन वॉल्स हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और नॉन एसेंशियल वॉल क्या होती है, जो कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेती हैं। जैसे कि कौन है, पेटल्स एंड सेपल्स हैं, ये हैं, ये डायरेक्टली पार्ट नहीं लेती हैं और ये मतलब गेमीट्स फॉर्म नहीं करती हैं, सीड इनसे नहीं बनता है, तभी ये नॉन एसेंशियल वॉल्स हैं। और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, जब सिर्फ एक एसेंशियल वॉल प्रेजेंट होगी तो हम उसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे। या जैसे कि या तो सिर्फ मेल वाले गेमीट्स होंगे, जब से मेल प्लांट हो फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, तो उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। देखो, व्हेन ओनली वन वॉल इज प्रेजेंट तो फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अगर सिर्फ मेल पार्ट है प्रेजेंट तो उसको हम स्टैमिनेट कहेंगे। अगर सिर्फ फीमेल पार्ट है उस फ्लावर में तो उसको हम पिस्टिलेट कहेंगे। और अब हम आते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। इसका मतलब है जब एक फ्लावर पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, यानी कि फीमेल भी होगा और मेल भी होगा, यानी कि एंथर और फिलामेंट भी होगा और स्टाइल वाला स्टिग्मा ओवरी वाला भी पार्ट हो गया, गाइनोशियम भी होगा और एंड्रोशियम भी होगा, तो उसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। और मोनोइशियस क्या होता है, मोनोइशियस जो डायोशियस टर्म होते हैं ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम प्लांट के लिए, ठीक है। मोनोइशियस का मतलब है कि उस प्लांट में दोनों सेक्सेस वाले फ्लावर होंगे, यानी कि पिस्टिलेट फ्लावर भी होंगे और स्टैमिनेट फ्लावर भी होंगे, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल हो ये ज़रूरी नहीं है, मगर हाँ दोनों प्रेजेंट हो उस प्लांट में, जैसे कि मेल फ्लावर भी हो, स्टैमिनेट फ्लावर भी हो और पिस्टिलेट फ्लावर भी अगर है उस प्लांट में तो उसको हम कहेंगे मोनोइशियस। और डायोशियस क्या होता है, मतलब उस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ या तो मेल फ्लावर्स हैं या तो सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है, ठीक है। देखो लिखा है, अ प्लांट कंटेनिंग फ्लावर्स ओनली वन सेक्स इज कॉल्ड डायोशियस। Dioecious is used when a species has separate staminate flower plant and pistillate flower plant. सिर्फ स्टेमन वाला पार्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टैमिनेट फ्लावर है उस प्लांट में, या सिर्फ और सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर है। अब हम आते हैं कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, जब सारी चारों वॉल्स प्रेजेंट है उसमें, तो ये हो गया कंप्लीट फ्लावर। और इनकम्प्लीट क्या होता है, कोई भी इफ एनी ऑफ द नॉन एसेंशियल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, जो एसेंशियल नहीं है, जैसे कैलिक्स कोरोला नहीं मतलब ऐसी कैसी है, नॉन एसेंशियल है, अगर उसमें एक भी नहीं प्रेजेंट होगी तो हमको क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर नहीं है वो, यानी कि इनकम्प्लीट है। और न्यूट्रल फ्लावर क्या होता है, when both of the essential walls are absent, हाँ, जब दोनों ही essential wall absent है तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूट्रल फ्लावर। जैसे कि एंड्रोशियम भी नहीं प्रेजेंट और गाइनोशियम भी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं आइसोमेरस फ्लावर। when each wall of a flower has equal number of units then such a flower is called isomers। देखो तुम्हें आइसोमर और हेट्रोमर्स ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस, क्योंकि इस चैप्टर में जो टर्म ये यूज़ हुआ है ये आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, वो फ्लावर जिसमें ओवरी जो है वो ऊपर है बाकी वॉल से, जैसे कि पेटल्स के ऊपर है, सेपल के ऊपर है, ठीक है। जितने 3 वॉल्स है वो बाद में है, पहले ओवरी है। व्हेन द ओवरी ऑफ द पिस्टल इज अबव द साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स, जैसे कि स्टेमन हो गया, पिस्टल्स हो, पेटल्स हो गए और सेपल, ठीक है। अगर ओवरी ऊपर है इन बाकी तीनों से, तीनों वॉल से, तो उसको हम कहेंगे सुपीरियर ओवरी। और वो फ्लावर जिसमें सुपीरियर ओवरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे टर्म यूज होगा। और एपिगाइनस फ्लावर क्या है, जब ओवरी जो है नीचे है, बिलो है इन तीनों वॉल से, यानी कि ओवरी नीचे है और ऊपर क्या है, सेपल, पेटल्स,
स्टेमेन ये सब ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंफीरियर ओवरी। वो ओवरी इंफीरियर ओवरी होगी, और वो फ्लावर कैसा होगा? एपिगाइनस फ्लावर। मतलब फ्लावर के बाकी पार्ट ऊपर है ना, तो उसको एपिगाइनस फ्लावर कहेंगे। और वो ओवरी नीचे है, तो फ्लावर की मेन बात है ना, तो एपिगाइनस फ्लावर हमने इसलिए कहा क्योंकि फ्लावर के बाकी सारे पार्ट ऊपर हैं, ठीक है। और हाइपोगाइनस फ्लावर हमने क्यों कहा? क्योंकि बाकी फ्लावर के सारे पार्ट नीचे हैं, सुपीरियर ओवरी है। आई होप डिफरेंस क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। अब हम आते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर वो होते हैं जिसमें ओवरी जो है वो सेमी सेमी सुपीरियर होगी, पार्शियली सुपीरियर होगी या पार्शियली इंफीरियर होगी, पूरी तरह से नीचे नहीं होगी या पूरी तरह से ऊपर नहीं होगी, तो उसको हम पेरीगाइनस फ्लावर में रखते हैं, ठीक है। और लास्ट है एंथिसिस। ये तब कहते हैं जब फ्लावर पूरी तरह से खिल जाता है, पूरी तरह से खिल जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एनेस्थेसिस, सॉरी एंथेसिस, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आंथर की बात करेंगे और उसके यहाँ पूरा सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी, कीप वॉचिंग आवर lectures and keep tuned to our channel. So thank you so much.